गुड इवनिंग। पोस्ट मार्केट एनालिसिस 18 अक्टूबर, फ्राइडे। अच्छा मार्केट था आज, आ गया। इसको करते हैं शुरू से शुरू। ये वापस कैसे आता है, यही से आएगा 9:15। हाँ, पोस्ट मार्केट एनालिसिस ले लेते हैं। और किसी का बचा है बताना कि हाँ मैंने किया घर जाके। नहीं बस, और होंगे एक दो है, और दो है मेरे को पता है, दो तीन है। हाँ, अब भी यही प्रॉफिट हो जाता तो 8 खड़े हो जाते सबके। डॉक्टर को बताएंगे पर्सनली। पाव भाजी खा के आए करके। मत किया करो, है ना। होती है इच्छा, मेरी भी होती है, पर छोड़ना सही है। इतने लोगों ने किया, किसने किया प्रॉफिट, क्या किया। अभी आपके ट्रेड को गलत बताता हूँ, रुको। नहीं, ये 2 बजे के बाद वाले, 2 बजे के बाद बोल रहा हूँ मैं। किया किसी ने प्रॉफिट, किसी ने नहीं किया। होगा कोई ना कोई, उसमें भी प्रॉफिट निकाल के आया होगा। हाँ, कॉस्ट पे है ना, ठीक है। और कोई प्रॉफिट वाला, कोई कोई नहीं है। अरे मत करो भाई रिकवर वगैरह। सोमवार को मार्केट बंद है क्या फिर। क्यों टेंशन ले रहे हो। कल थर्सडे को मैं बोल रहा था फ्राइडे को खुलेगी, फ्राइडे को कह रहा हूँ सोमवार को भी खुलेगी। कहीं नहीं, बंद थोड़ी होने वाली है। ये आज का मार्केट है। पहले तो बताओ, ये कॉन्सेप्ट बताओ, इस येलो कलर को कब कब लेना पड़ता है, कब कब नहीं। फर्स्ट या सेकेंड डे आपको सिखाया था। इमेजिनरी लाइन 750 800 आए तो ही, है ना, तो ही इसको काउंट करेंगे। और मार्केट कभी 750 के ऊपर ही नहीं आया, खुला ही हमारा था 600 समथिंग के आसपास। क्या रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, ठीक है। तो ये तो हमारे पिक्चर के बाहर है, क्या ये हमारे पिक्चर में है 700। ये कैसे पता चलता है कि इमेजिनरी लाइन 650 700 जानी चाहिए। वो कैसे देखेंगे, चार्ट में। टॉप लगाए आपका 694, 694 मतलब 650 और 700 के बीच में, मतलब इसको काउंट करेंगे। इसको काउंट करते वक्त क्या दिखता है हमको कि 700 से ही 600 शिफ्ट हुआ है, मतलब बेरिश प्रेशर, नीचे जाने की तैयारी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड न्यू, जा रहा है नीचे नीचे, है ना। अभी तक शिफ्ट होके स्ट्रांग नहीं हुआ है, कोशिश कर रहा है, और वहां से और विक्टोर्स बॉटम होने की पूरी पूरी तैयारी है। रेजिस्टेंस में क्या दिखता है, रेजिस्टेंस खुलता है 25,000 पे, 25,000 से विक्टोर्स बॉटम 800। और ऐसे में हम लोगों को लगता है कि मार्केट ने और विक्टोर्स बॉटम होना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर है मार्केट अभी भी। यहाँ पे पुट के ट्रेड बनेंगे। पुट का ट्रेड कैसे सोचा जाता है कि रेजिस्टेंस बेरिश, सपोर्ट बेरिश, यानी बेरिश ट्रेड करना पड़ेगा। बेरिश ट्रेड कहां से किया जाता है, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम है, तो रेजिस्टेंस पे कभी मार्केट आएगी क्या, ये 25,000 पे कभी नहीं आएगी। यानी EOR-1 सबसे टॉप 937। और जब अभी कभी आपको लगे कि ये बहुत दूर दिख रहा है, तो जो लेटेस्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखे वहां से ट्रेड लेने का मन करे, तो शट डाउन कर दिया करो पीसी को। यहां से ट्रेड करना नहीं है, मार्केट को और क्लोज आने दो। कैसे आएगी मार्केट क्लोज, यहाँ रेजिस्टेंस है 25,000 पर, वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इसीलिए ये रेजिस्टेंस पे कभी नहीं आएगा। रेजिस्टेंस -1 से ट्रेड बनेगा, तो ये वैल्यू मिनिमम, ठीक है। फिर ये छोड़ दिया। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो जाता है एंड वीक टुवर्ड्स बॉटम अगेन होगा, तो ये रेजिस्टेंस पे कभी आएगा क्या मार्केट, तो इसका भी -1, यानी कम से कम ये। ऐसे ही सोचना है, तब तक ये वैल्यूज आपको कुछ भी बोले इसको ध्यान ही नहीं देना है बियरिश मार्केट में। और सेम ऐसे ही करना है आपको बुलिश मार्केट में, वो वैल्यूज आते रहेगी, पर उसको इग्नोर करते हुए चलना है। तो सर ऐसे में क्या मतलब बॉटम से उठा ट्रेड कर सकते हैं, नहीं फिर उल्टी बात। सर अरे तो ये मैं क्या बोलता हूँ, दो ट्रेड होते हैं, एक कॉल एक पुट। ऐसा नहीं होता है कि अगर पुट नहीं मिल रहा है तो कॉल खरीद लेते हैं। ये किसने बोला कि वहीं से नहीं आएगा, यहाँ से गिर जाएगा 100 पॉइंट तो क्या करोगे, है ना। नहीं पता होता है ना कि यहीं से चल पड़ेगा, यहां से पता है कि इतना ही चलेगा। यहाँ हम क्यों रुके हुए हैं, ये हमारे प्रोबेबिलिटीज का गेम है। यहाँ पे सबसे हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, 99.999%। फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, थोड़ा कम करते करते बहुत कम हो जाता है। तो ये ट्रेड्स हम क्यों करें,
यहाँ का तो हमको पता ही नहीं है ना, इससे अच्छा यही ट्रेड कर लो फिर, उल्टा सोच रहे हो तो, है ना। इसीलिए सीधे सीधे ट्रेड ढूंढो। और ये अभी जो कॉन्सेप्ट समझा है इस पे ध्यान दिया करो। मुझे पता है आज कहाँ कहाँ फंसे होंगे। एक ने बेचा होगा 590 से, फिर वो निकला। फिर एक ने बेचा होगा 640 से, फिर वो निकला। एक ने बेचा होगा 690 से। यहाँ से तो बहुत लोग बचे आज लाइफ में। फिर एक बेचा होगा 740 से, एक ने बेचा होगा 780 से, एक ने बेचा होगा 840 से, और हिमांशु ने बेच दिया 880 से। ऐसे करते करते दिन भर आया है लोग। और ये इसी वीडियो के कमेंट में आप पढ़ लेना, भले लिख देना जो भी ऐसा ट्रेड किया है। ये मुझे पक्का पता है। यहाँ हर जगह ट्रेड हुआ है यहाँ पे, कि अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, अब गिर जाएगा, इस होप में। बहुत सारे ट्रेड गलत है। सुबह मैंने आपको लाइव में दो चीजें और दिखाई। ये 640 वाला एक ट्रेड दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। उसके 5 मिनट बाद मैंने बोला ये ट्रेड फंस गया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये एक आपको 690 वाला ट्रेड दिखाया, बोला ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मार्केट उसके बॉटम पे आई, याद है, सामने से हम कह रहे थे कि नहीं ये ट्रेड कंप्लीट हो गया है। मैंने क्या बोला, नहीं, अब ये फिर से वापस, ये वापस आया। क्या 690 पे ही फिर से ट्रेड बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। 640 हम सुबह से चाह रहे थे, 640 740 आए, 740 आए, 740। ये पहले ही कैंडल में मैं आपको मना कर दिया कि यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि तब आपका गेम ऑफ परसेंटेज काम नहीं कर रहा था, मतलब आपके अगेंस्ट चल रहा था। कल ही हमने पढ़ा है गेम ऑफ परसेंटेज। अभी प्रैक्टिकली देखो, 10-20 से प्रैक्टिकली देखो। ये 100 तो बहुत लेट हो गया, इसके भी पहले दिखाना पड़ेगा तभी आप। 10-10 से ही देखना पड़ेगा। ये 10-10। अरे बहुत टाइम लगाएगा ये, 10:30 बजे डायरेक्ट चलते हैं। ये आपका 10:30। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ की गेम ऑफ परसेंटेज क्या कहती है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज बढ़ेगी तो बेरिश होगा। वीक टुवर्ड्स बॉटम है, वीक टुवर्ड्स बॉटम की परसेंटेज घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो बुलिश हो जाएगा। ये एक चीज हो गई। उसके ठीक बाद एक क्या हो रही है नई चीज, सीओए 1.0 ही चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि 600 से वीक टुवर्ड टॉप होने के चांसेस है ना। मतलब कंडीशन ही बदल जाएगी। वीक टुवर्ड्स टॉप मतलब बुलिश। अब आप यहाँ गए, ये रेजिस्टेंस आपका नीचे गया, तो नीचे जा रहा है मतलब बेरिश। तब तक सब कहानी सही है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब यहाँ से नीचे जा रहा है तो इसकी परसेंटेज डिक्रीज होनी चाहिए, तो ये और बेरिश होते रहेगा। ठीक है, लेकिन होता उसका ठीक अपोजिट है। ये आ गई मार्केट आपकी 640 से 740, है ना। 740 यही चाहिए था हमको ट्रेड करने के लिए, लेकिन ये देखो ये फिर वापस आ गया। अब डायरेक्शन क्या है? बुलिश। तो हम बेरिश ट्रेड करेंगे कैसे इस वैल्यू से, है ना। गेम ऑफ परसेंटेज ने सीधा मना कर दिया है कि मत करो ट्रेड। सीओए 1.0 ओपनली कह रही है क्या कि हाँ सब कुछ ब्लड बात है? नहीं, ये तो वीक टू स्टॉप के लिए भी रेडी है। यानी रेजिस्टेंस बुलिश और सपोर्ट ट्राइंग टू बी बुलिश, फिर भी पुट लेंगे, नहीं ले सकते। ये तो बुल रन वाली मार्केट हो जाएगी ना थोड़ी देर में। इसीलिए ये पुट से मैं सुबह आपको मना कर रहा था कि ये कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मार्केट 20-25 मिनट क्यों रुका? क्योंकि वो दिन का टॉप होता है। अगर आपके रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम रहे तो, एक मैंने आपको समरी दी थी कि जब जब रेजिस्टेंस वीक टू बॉटम रहे, मार्केट कुछ भी रहे, रेजिस्टेंस -1 दिन का टॉप बनता है, याद है। पर ये वापिस आ रहा था। ऐसे में मार्केट ने यहाँ टाइम पास किया 25-20 मिनट, एक नया रीजन ढूंढा और ऊपर जाने का। इसको भी वीक टू स्टॉप होने दिया। ऐसा नहीं कि 75% हो गया इसीलिए चल पड़ा। 75% हुआ, उसके बाद येलो कलर तक शिफ्ट होने दिया। 2-3 रीजन ढूंढने के बाद ही मार्केट ने टॉप जो था ये वाला 1 2 3 4 5, उसके बाद भी देखो कितना टाइम हो रहा है। मतलब ये टाइम है 10:30 से 11:30, 1 घंटा मार्केट वहां पे रुका रहा। याद है मैं आपको बोलता था कि अगर टॉप और बॉटम पे एक्सट्रीम पे ट्रेड करोगे तो डायरेक्ट टूट के चले नहीं जाएगा मार्केट कहीं भी। टाइम देगा, पूरा परसेंटेज दिखाएगा कि अब टूटने वाला है या नहीं। सेफ ट्रेड में हमेशा चांस मिलेगा। एग्जिट करना है कि ट्रेड में बने रहना है, हमेशा चांस मिलेगा। और जिसने एंट्री नहीं की है उसको एंट्री करनी भी है या नहीं, ये हमेशा पता चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि टूट के चले जाएगा।
और टूट के गया है तो उतना फास्ट वापस भी आता है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे हमको यही पता चल गया था कि ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हमने पूरा छोड़ दिया। ये नीचे क्यों आता है ये भी मैंने आपको दिखाया सुबह लाइव में। बाकी इसके बाद तो मेरे हिसाब से कोई ट्रेड ही नहीं है, फिर तो वो विकेट स्टॉप ही होते हुए चले गया होगा सब कुछ। जो लोग लाइव वीडियो नहीं देखे हैं वो चले जाओ इन्वेस्टिंग डैडी की यूट्यूब चैनल पर, लाइव वीडियो आपको दिख जाएगी। फिर तो ये बुल रन बुल रन होते चले गया, और इसका मिनिमम बाइंग आपका 630 था, जो कि कभी आता ही नहीं, 700 ही आता है। 630 तो कभी जीवन में नहीं आया है ये आज। तो बाइंग तो कर नहीं सकते, बाइंग कर नहीं सकते इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं भी पुट ले लेंगे, है ना। उस दिन के लिए छोड़ दिया करो मार्केट, एक दिन के लिए, अगले दिन देख लिया जाएगा। और ये भी लॉजिक आता है बहुत लोगों को कि सर 350 पॉइंट चली गई, हमको 30 पॉइंट भी नहीं मिले, है ना। तो ठीक है, आज नहीं मिलेंगे, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, रोज ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। ठीक है, चलो हैप्पी वीकेंड। अरे